वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे हलवा बनाने के लिए। हमारी गाजर जो है वो 4 किलो है तकरीबन, तो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है और हम इसको सबसे पहले बर्तन में गाजर को डाल देंगे। देगची में गाजर डालने के बाद हम तकरीबन 2 से 2.5 लीटर जो है वो दूध इसमें ऐड करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा ये। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी गाजरें कुक होती है, जब तक हम इसको कवर कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो है ये हम बादाम, पिस्ते, अखरोट और इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से कट। गाजरों की देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो गाजरों में तकरीबन बॉयल आ गया है और ये अच्छे से पक रही है और मैं इसको एक बार फिर से चम्मच चला लेती हूँ। हमें उस टाइम तक पकाना है इसको जब तक ये जो मिल्क है ये ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है, और गाजरें बिल्कुल पक्के नरम नहीं हो जाती। और आहिस्ता आहिस्ता गाजरों में बॉयल आ रहा है, तो मैं फिर से इसको कवर कर लेती हूँ ताकि ये पकती रहे। एक बार फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बॉयल आ गया इसमें, और फिर से इसको चम्मच चला लेते हैं। ये देखिए, और अब इजीली चम्मच इसमें चल रहा है। वैसे बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे चम्मच चलाते हुए, अब बहुत इजीली इसमें चम्मच मैं चला पा रही हूँ। फिर से मैंने इसको कवर कर लिया। बहुत ज़्यादा बॉयल आ गया था तो ये मिल्क जो है वो बाहर निकलने लगा, तो मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको हम जो है वो बगैर ढक्कन भी पकाएंगे, ढककर नहीं पकाएंगे। जब तक ये पकता रहे, जब तक मैं इसको देखती हूँ और चम्मच चलाती रहती हूँ। और इसको साइडों से ऐसे साफ़ करते रहना है, क्योंकि अगर साइडों पे चिपका रहा तो ये जल जाएगा और है ना, इसमें हलवे में बहुत जलने की स्मेल हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटा हो गया है और इसको पकाते हुए मुझे, तो इसका जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। लगातार चम्मच चलाने के बाद जो है वो हलवे का जो मिल्क है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। और आप इसका कलर भी चेक करेंगे, ये पूरा मिल्की मिल्की सा हो गया है, रेड एंड मिल्की। फिर थोड़ा थोड़ा मिल्क कहीं ना कहीं है और ये बिल्कुल हमें ड्राई चाहिए। हलवा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ये इसके ड्राई होने की निशानी ये है कि ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने इसको चिपकने देना नहीं है, बस लगातार चम्मच चलाते रहना है और फास्ट हाथ से चम्मच चलाना है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं ये असली घी, देसी घी है। ये आधा इसमें रह गया है, इसको मैं स्पून की मदद से इसमें ऐड करती हूँ। एक से 1.5 कप आप इसमें देसी घी ऐड कीजिएगा। देसी घी ऐड करने के बाद हम फिर इसको पकाएंगे। इलायची पाउडर और ये साबित इलायचियाँ, और इनको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया है ताकि ये खुल जाए और इनकी बहुत प्यारी सी एक खुशबू होती है, वो पूरे हलवे में खुशबू आ जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी। तकरीबन 2.5 कप जो है वो मैंने चीनी यूज़ की है। 4 किलो गाजर थी हमारी, और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये इतना मीठा काफ़ी होगा क्योंकि गाजर भी मीठी है। और उसके बाद अभी इसमें हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे,
तो इसीलिए इतनी चीनी काफ़ी है। अभी चीनी अपना पानी छोड़ेगी और फिर ये चीनी के पानी में पकेगा और वो पानी हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो हलवे का कलर चेंज हो गया और थोड़ा रेड रेड हो गया है, मतलब वाइट थोड़ा कम हो गया है। अब जो हलवा है वो काफ़ी देर भूनने के बाद जो है वो उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और जैसे जैसे पकता जा रहा है तो इसका कलर बिल्कुल रेड हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, जो है तकरीबन 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से हलवे में मिक्स। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खोया, आधा किलो खोया है तकरीबन। क्योंकि हमने इसको मिल्क में पकाया है और ड्राई मिल्क ऐड किया है इसमें, इसीलिए हम खोया ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ते। ये सब ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें असली घी थोड़ा सा फिर ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा हो गया है तो मैं इसमें असली घी थोड़ा सा फिर से ऐड करूँगी। और असली घी ऐड करने से इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। मैं इसमें थोड़ा सा असली घी ऐड कर रही हूँ और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, ताकि एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए इसमें। और उसके बाद जो है मैंने हलवे को कर लिया है डिश आउट। और इसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा सजा लिया है खोया और बादाम पिस्तों के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो बहुत इजी हलवा है, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।